तो आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। आज हम बात करने वाले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में वैकेंसी निकली हुई है। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, यानी आप हम बात करें तो ड्राइवर की और पंप ऑपरेटर की इसमें वैकेंसी निकली हुई है। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन 3/2/2025 है। ध्यान रखिए अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। जो आवेदन होंगे वो 3 तारीख से होंगे, 3 फरवरी से होंगे और 4 मार्च तक होंगे। क्लोजिंग डेट 4 मार्च है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर मांगे गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन, भारतीय जो पुरुष हैं उनसे आवेदन मांगे गए फॉर फिलिंग अप द टेम्पररी पोस्ट जो है कांस्टेबल ड्राइवर की और कांस्टेबल ड्राइवर, यानी ड्राइवर की वैकेंसी कांस्टेबल ड्राइवर की और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी। ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज के लिए चाहिए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में पे लेवल 3 रहेगा। इनका पे मैट्रिक्स यानी 21,700 से 69,100 रुपए तक इसमें सैलरी रहेगी। प्लस यूजुअल एंड एडमिसिबल अलाउंसेस जो रहेंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम जो मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। ऑन देयर अपॉइंटमेंट दिस शैल बी गवर्न अंडर CISF एक्ट एंड रूल्स एज वेल एज सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल एप्लीकेबल टू अदर मेंबर ऑफ द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो आपको फॉलो होंगे। This shall be entitled for the pensionary benefits as per the defined distributory pension system known as the national pension system के जो रहेंगे वो भी आपको उसमें रहेंगे। Applicable to all employees joining services central government on or after 1 जनवरी 2004 the silent features of recruitment are as under जो रहेंगे वो आप इस प्रकार से रहेंगे, वो आप यहाँ पे इन चीजों को देख सकते हैं। The candidate should submit only one application and they will be eligible for both constable driver and constable DCPO, यानी आपको एक ही आवेदन करना है और आपका दोनों मान लिया जाएगा। The candidate will give their first and second preference, बस आपको ये बताना है कि मेरी प्राथमिकता पहले नंबर वाली है या दूसरे नंबर वाली, यानी नंबरिंग आपको करनी है तो आपकी प्राथमिकता उस पर हो जाएगी। एंड कांस्टेबल DCPO एंड वाइस वर्सा, या दोनों अपोजिट। द चॉइस गिवन एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तब आपको ये काम करना है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आपका होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड जो भी होंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड ये जो होते हैं वही होंगे OMR शीट के माध्यम से। वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका वेरिफिकेशन होगा। जो मूल दस्तावेज हैं आपके, जो डॉक्यूमेंटेशन उनका विद द ओरिजिनल विल बी, वही चीज आ गई कैरिड आउट टाइम ऑफ पैड जो फिजिकल होगा उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट होगा। द रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, जो रिक्रूटमेंट होगा, जो आपकी वैकेंसी होगी, जो आपका आवेदन स्वीकार की जो ऑल इंडिया बेसिस पर होंगे। और भी यहाँ पर जो दिया हुआ है अपन को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आवेदन करिए। भारतीय कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई देखिए, कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट है, कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर दैट इज ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज। यहाँ पर देखिए आप टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 1124 है यहाँ पर वैकेंसीज, एब्रीविएशन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन चीजों को भी देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सेलेक्ट फीचर एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड, ऑफिशियल वेबसाइट CISF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से होगा, दैट इज STP यहाँ पर पूरी दी हुई है। नो अदर मोड, इसके अलावा कहीं से भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। The call-up letter admit card for all stages of the recruitment and mentioned below will be issued to the candidate through online mode only at CISF recruitment website with the facility to download the same। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपको इसी की वेबसाइट पर मिलेगा। रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग स्टेज, क्या क्या स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहले फिजिकल जो एग्जाम होगा वो डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, OMR CBT एग्जाम होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जो योग्यता देखें, अगर उम्र की हम बात करें तो 21 साल से 27 साल का व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। द क्रूशियल कट ऑफ डेट ऑफ determination age limit will be the closing date for receipt of online
एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट, दैट इज 4/3/2025 को ये चीज देखी जाएगी कि भाई आपकी क्या स्थिति है। अपर एज लिमिट इज आल्सो रिलैक्सेबल टू गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडेड, आपकी जो अपर एज लिमिट है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो रहेंगे उसके आधार पर भी यहाँ पर की जाएगी। अपर एज लिमिट अप टू 5 साल इज आल्सो रिलैक्सेबल फर्दर चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 90, अच्छा वो बताया गया 84 के हिसाब से कि भाई अगर उसमें ऐसा है तो आपको उसमें भी आपको छूट मिल पाएगी। डिसक्वालिफिकेशन की बात की जा रही है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मेन चीज है वो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं भैया मेन चीज यहाँ पर क्या मांगी गई है, और जहां तक मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मैट्रिकुलेशन आपको पास चाहिए यानी 10th पास चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी कंप्लीट बाय विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन दैट सच क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन। जो मैट्रिकुलेशन जो बोला जाता है वो 10th क्लास पास बोला जाता है। सर्विस अंडर सेंट्रल 10वीं पास वैकेंसी है। अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी उम्र ये है और आपकी हेल्थ है ठीक है इसके हिसाब से तो आप बिल्कुल आवेदन कर दीजिए, बहुत प्यारी वैकेंसी है। ड्राइविंग लाइसेंस द कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विद गियर। अटेंशन इन ड्रॉइंग ड्रॉ टू द फॉलोइंग क्लॉजेज इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब यहां पर आप इन चीजों को ध्यान से देख लीजिए कि भाई क्या व्यवस्था है वो आपको, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हैवी ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल का या ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल विद गियर, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहां पर दिया हुआ है भाई, ये चीजों को आप ध्यान से देख लीजिए कि किस प्रकार का है, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया है यहाँ पर। आई साइट आई का भी आपका होगा क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी टैटूज की अगर बात करें तो टैटूज के लिए नियम कायदे कानून यहाँ पर पूरे हैं तो आप उनको भी यहाँ पे इन चीजों को भी देखें। और हम आगे बढ़ते हैं और जितना जल्दी हो सकता है एज की हम बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर ही चुके हैं। कैरेक्टर डिस्क्रिप्टिव तो पूरी चीजें यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं और क्या मांगा गया। द स्टेट यूटी अंडर ज्यूडिशियल इज रिक्रूटमेंट सेक्टर मेंशन बोले यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया कौन सी है कहाँ पर कैसे का व्यवस्था है ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। अपलोडिंग फोटो अब यहाँ पर पूरे डिटेल ये आ गया कि भैया आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म के विषय में पूरी जानकारी आ गई है। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी रिजर्वेशन और उनको नहीं देना है, आपको देना है मतलब कुल मिला के 100 रुपए और एससी ओबीसी उनको वो भी नहीं देना है, ठीक है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हाइट बार टेस्ट यहाँ पर ये दिया हुआ, फिजिकल टेस्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है भाई 800 मीटर रन इन 3 मिनट 15 सेकंड में, लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांसेस, हाई जंप 3 फीट 6 इंच 3 चांसेस पूरा दिया हुआ है। आपको बस ये पढ़ना है, थोड़ा सा इंग्लिश में है, ठीक है। तो आपको ज्यादा चीजें मैंने वैसे बता दी है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो पढ़ने के बाद आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूरा ये रिटर्न एग्जामिनेशन को इसे में दिया हुआ है। जनरल नॉलेज 20 नंबर का, मैक्सिमम 20 है, ड्यूरेशन टाइम 120 मिनट का है यानी 2 घंटे का है। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री नो मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, मैक्सिमम मार्क्स 20 है। एनालिटिक एप्टीट्यूड 20, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश 20, बेसिक नॉलेज हिंदी और इंग्लिश की कुल मिला के 100 नंबर का है, 100 हाईएस्ट है। तो अब आप इसके हिसाब से देखिए, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप इनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। फॉर्म भरना भी स्टार्ट हुआ नहीं है तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए और अगर आप इसमें और योग्य हैं तो आप बिल्कुल इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पूरे डिटेल्ड दिया हुआ है, आप यहाँ पे इनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर क्लियर हो गया है। और ये भी ये लास्ट में यहाँ पर वो दिए हुए हैं कि आपको जैसे मान लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, उनका अब अंडरटेकिंग कैसी क्या होनी है और उसका प्रोफार्मा सर्टिफिकेट एम्प्लॉय ऑफिशियल अप्लाइंग अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है कि भैया आपका जो फॉर्म है या सर्टिफिकेट्स हैं वो किस फॉर्मेट में रहेंगे, तो उसके विषय में चलिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।